हमने दे दिया कि 8 क्या है, तो क्या बताओगे आप लोग, क्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? वाले हैं वास्तविक संख्या, और आप लोगों को बताने वाले हैं काल्पनिक संख्या के बारे में बहुत बढ़िया चर्चा करने वाले हैं, और जड़ से पूरा आप लोगों को समझाने वाले हैं कि पहले क्लास में जस्ट आप लोग हमने बताया था कि संख्या क्या है। तो संख्या आप लोगों को पता है, तो बोले तो अंकों का समूह। क्या है? अंकों का समूह, डिजिट का ग्रुप है। मतलब कि बोले तो अंक कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। मतलब कि बोले तो 0 1 से लेकर कहाँ तक होती है, 9 तक। अंक होती है जो क्या होती है, अकेले होती है, और संख्या क्या होती है, समूह में होती है। तो अंक होती है जो कि अकेले होती है, संख्या होती है जो कि समूह में होती है। आप लोग बताए तो संख्या क्या आप लोग बता सकते हो कि अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या होती है। क्वेश्चन के अंक कितने होते हैं, डिजिट होते कितने हैं, तो बता दीजिए आप लोग, कितना होती है, 10 होती है। परंतु यहाँ पे आप लोग को पूछे संख्या कितनी होती है, आप लोग बता सकते हैं संख्या क्या होती है, अनंत होती है। कहाँ से लेकर, तो आप लोग बता सकते हो कहाँ से लेकर, 10 से शुरू होती है, और कहाँ से चले जाते हैं आपका, अनंत तक ही चली जाती है। ये क्या होती है, संख्या होती है। या पहले का नाम होता है आपका वास्तविक संख्या। पहले का नाम क्या होता है, तो वास्तविक संख्या नाम होता है, वास्तविक संख्या। ओके, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। आप लोग को पता होगा ये बात है। ओके, अब दूसरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं दूसरे वाले को, तो काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। ओके, अब काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेजिन नंबर कहते हैं। ओके, ये तो आप लोग जान गए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं आप लोग समझ गए। अब मेरे को चर्चा करना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या होती है जो कि आपको कितने प्रकार की होती है, तो वास्तविक संख्या होती है आपको 2 प्रकार की। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। और वास्तविक संख्या बाटी बनेगी रियल रियल नंबर की 2 प्रकार की होती कौन सी है, तो जानेंगे। तो वास्तविक संख्या आपका 2 प्रकार की, इसमें से पहले का नाम क्या होता है, तो पहले का नाम होता है परिमेय संख्या। आप लोग को पता होगा ये बातें, आप लोग सुने होंगे लोग, पर भी ये पता नहीं होगी कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या किसके प्रकार होती है, ये बात नहीं पता होगा। देखते हैं, तो क्या करेंगे, परिमेय संख्या पहला होती है क्या, परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या होती है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। ओके, और दूसरा होती है क्या, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। आप लोग को पता होगा ये बात। इरेशनल नंबर। ओके, आप लोगों को तो पता चल गया कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की। पहला होती है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होती है, अपरिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं पहले वाले को रेशनल नंबर, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। आप लोगों को बहुत बढ़िया से पता है। अब जाने ये चीज कि परिमेय संख्या भी कितने प्रकार के होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में डिफाइन करना चालू करेंगे। परंतु इसके पहले आप लोग को हम बताना चालू करेंगे काल्पनिक संख्या क्या है। तो काल्पनिक संख्या आप लोग को बताइए, तो कहाँ पर आप लोग को 9th में नहीं पढ़ना, 10th में नहीं पढ़ना, ये आप लोग को डायरेक्ट पढ़ना होता है 12th क्लास में, जो कि आपको आयोटा फॉर्म से दर्शाया जाता है। आप लोग को अभी इसमें चर्चा में चर्चा नहीं करना, परंतु फिर भी आप लोग को हम इसके हिंट थोड़ा सा बताया था कि होता क्या है ये बात। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि देखिए, किसी भी रूट के अंदर में, जब रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको उसका क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या के अंदर में आता है, जैसे -1। तो बोलेगा आपका कि माइन रूट के अंदर माइनस में अगर कोई संख्या आ गई, तो वो संख्या वो क्या कहलाएगी, तो ये आप लोग कहला जाती है क्या, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर आगे आपका बता देते हैं, जैसे में -1 आ गया, कोमा आ गया, -2 आ गया, फिर आ गया अगर -3 आ गया। मैंने कि बोले ना कि अगर रूट के अंदर में अगर माइनस आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपका काल्पनिक संख्या के अंदर में चली जाती है, जो कि आप लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आप लोग को किसके अंदर पढ़ना है, तो 12th क्लास में आप लोग को पढ़ना है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना। अगर जरूरी हो तो आप लोग बताइए, इसके अगले क्लास में हम इसको डिफाइन बहुत बढ़िया से कर देंगे, और जो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन वो भी आप लोग को हम बता देंगे। ठीक है, परंतु अभी आप लोग को जानना ये जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि आप लोग को 10th में बहुत बढ़िया से आपको क्या पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय को पढ़ना है। ठीक है, चलेंगे परिमेय संख्या के बारे में जानना शुरुआत करते हैं। तो परिमेय संख्या आप लोग जाने, तो पहला होती है 3 प्रकार की होती है परिमेय संख्या। कौन कौन सी, इसमें से पहले का नाम आप लोग बताएंगे। तो पहला होता है आपका क्या, प्राकृत संख्या। पहले क्या होती है, प्राकृत संख्या। आप लोगों को ये बात पता होगा क्या होती है, पहला प्राकृत संख्या होती है। फिर दूसरा होती है, तो दूसरा क्या होती है आपका पूर्ण संख्या। क्या होती है दूसरा, पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा क्या होती है, तो तीसरा होती है आपका क्या, पूर्णांक संख्या। ओके, अब इसको इंग्लिश में कहते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर।
और इसी को क्या कहते हैं हम? तो होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। इसको कहते हैं हम क्या? इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। ओके। आप लोग समझ गए परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, इसे कहते हैं होल नंबर, इसे क्या कहते हैं हम? इंटीजर नंबर कहते हैं। आप लोगों को बताएंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब क्या होती है मतलब कि आप लोग को अपरिमेय संख्या का ऐसा कोई प्रकार होता नहीं है, बट अपरिमेय संख्या को आप लोग हम समझा देंगे, दैट्स इनफ है। फिर परिमेय संख्या को आप लोग बता देंगे। तो ये आप लोग आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे लोग। तो चलो आगे हमको क्लास को बिठाकर थोड़ा सा करना चालू करेंगे। आप लोग को समय देते हैं 1 मिनट को, उतारिए इसको। आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे लोग। अब चलिए बताना चालू करते हैं। हम बताएंगे पहले कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वो है जो कि आप लोग बता सके, परिमेय संख्या वो है जो किसी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। परंतु हर कोई आपको रटवाएगा p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु आप लोग रटते रटते परेशान हो, लेकिन आप लोग समझ पाए लोग आज तक तो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हर टीचर रटवाता है ना कि क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होती है p बटा q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है, अर्थात q नॉट इक्वल 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। डेट्स क्या कहते हैं उसे? रेशनल नंबर। परंतु आप लोग रटते-रटते अभी तक समझ गए, जान गए, आ गए, बट आप लोगों को क्या रियली में पता है कि आखिर रियल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर होता क्या? अगर कोई आप लोग डिफाइन करने को बोल दे, किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे लोग आप लोग? क्या है? ऐसे आप लोगों को जानना समझिए, बड़ी थोड़ा-सा बड़ी समझाते हैं। प परिमेय संख्या आप लोग पता है, किसे कहते हैं? p बटे q के रूप में, ये बात सही है, परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु ये होता क्या है? तो इसके बारे में जानना चालू करेंगे तो परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, सही बात है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम? हर कहते हैं। ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो बोलता है हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं हो सकता है। अगर हर 0 हो गया, इसका मतलब कि वो परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अब जानेंगे आखिर परिमेय संख्या क्या है। तो हमने जान लिया कि p बटा q के रूप में लिखे जिसे लिखा जा सके, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग को पता है। अब इसके बाद आगे चले हम जानना, तो p बटा q के रूप में का मतलब ये क्या होता है कि p भी होना चाहिए, q भी होना चाहिए। तो आप लोग जानेंगे कि 2 बटा 3 क्या है? परिमेय संख्या है। पता है? यस पता है, एकदम बढ़िया से बोले, क्योंकि पी भी है, क्यू भी है, क्यू नॉट इक्वल 0, एकदम बढ़िया है, बस एकदम ठीक है। चलो चलते हैं। 4 बटा 2 क्या है? ये परिमेय संख्या है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर हमने दे दिया कि 8 क्या है, तो क्या बताओगे लोग? क्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? आप लोग फिर सोच में पड़ जाओगे लोग ना, क्या ये तो सर आपने तो फिर ये तो धोखा कर दिया कि देखिए इसके बट्टे में तो कुछ है नहीं, तो इसको हम क्या परिमेय संख्या कैसे कह सकते हैं? और अभी आपने बताया क्या कि परिमेय संख्या का मतलब होता है ऊपर भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, तभी हम उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। आप लोग बोलोगे लोग ना, परंतु ये भी 8 क्या है? एक प्रकार की परिमेय संख्या, परंतु कैसे है? तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि परिमेय संख्या आखिर 8 कैसे हैं? ये तो जानना पड़ेगा ना, तो ये जानना चालू करेंगे परिमेय संख्या कैसे हैं, तो देखिए बताते हैं कैसे हैं। पहले ये बात जानिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। आप लोग को ये बात पता होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। वैसे ही कोई संख्या है, अगर संख्या का बट्टा में अगर कुछ नहीं है ना, तो उसका भगवान है, क्या है? 1। जैसे अगर 8 हमने दे दिया कि पूछे कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या, तो हमने बोला परिमेय, परंतु आप सोच रहे हैं कि परिमेय कैसे है? तो हमने बताया परिमेय है, सुनो बताते हैं कैसे। कैसे? देखना। क्या करेंगे हम? 8 लिखेंगे तो 8 के बट्टा में क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। हर किसी के बट्टा में क्या छुपा होता है? 1 छुपा होता है। इसलिए हर वो संख्या जिसके बट्टा में कुछ नहीं है, वो भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है? आई होप कि आप लोग को बता सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या आप लोग बता सकते हो? जैसे अगर बताया कि 4 बटा 5 क्या है? परिमेय संख्या। 3 क्या है? क्या बताओ लोग, 3 परिमेय संख्या परिमेय है? अभी आप लोग कमेंट में इसका आंसर देना लोग। 3 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आप लोग बताएँगे लोग। इसके लिए आप ये आप लोग को क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, ठीक है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा 3 के बारे में। आप लोग को 2-3 क्वेश्चन देते हैं। 4, एक हो गया 4 बटा 0 और एक हो गया आपका 0 बटा 3, ठीक है? ये ए नंबर, बी नंबर और ये हो गया आपका सी नंबर। आप लोग बताइए कि ये इसमें परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन? तीनों के बारे में आप लोग बताइए मेरे को, ठीक है? ये आप लोग को होमवर्क में कौन से का रहेगा, ठीक है? चलिए, तो आप लोग परिमेय संख्या समझिए क्या होती है। तो परिमेय संख्या का मतलब उन्होंने बताया जैसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0, बट कैसे? ये हो सकता है कि बट्टा में खाली 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात बट्टा में कुछ संख्या नहीं भी है ना, तो वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। वो इसलिए कहलाती है क्योंकि उसके बट्टा में क्या छुपा होता है? 1 छुपा होता है, जो कि क्या होता है? उसके भगवान के रूप में होता है, ठीक है? आज की क्लास को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे, फिर कल की क्लास में मिलेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अपरिमेय संख्या के बारे में बताना चालू करेंगे और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को बढ़िया चर्चा करेंगे। और उसके बाद आप लोग चालू करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम होगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर और पर्सनालिटी 1.1 से। तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा। इस प्रकार से क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।